दोस्तों, अगर आपने कभी एलीट रनर्स की ट्रेनिंग देखी हो तो आपने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की होगी कि वे अक्सर हाई ऑल्टीट्यूड पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं, जहां ऑक्सीजन कम होती है, सांस जल्दी फूल जाती है और हर कदम ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है। सवाल यह उठता है दोस्तों कि जब रेस तो सी लेवल पर होनी है तो ये लोग जानबूझकर कम ऑक्सीजन वाली जगह पर क्यों जाते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब बॉडी को कम ऑक्सीजन में काम करने की आदत पड़ जाती है तो नॉर्मल ऑल्टीट्यूड पर वही बॉडी ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा शांत और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। यानी कि परफॉर्मेंस का सीक्रेट ज्यादा ऑक्सीजन लेने में नहीं है, कम ऑक्सीजन में बेहतर काम करने में छिपा हुआ है। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों आज की सबसे मिसअंडरस्टूड साइंस, जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। आज आपके पास मौका है कि इस साइंस को बेहतर समझ के अच्छे रनर बन जाएं। क्या साइंस है? ब्रीदिंग और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां हम चला रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही खास लाइफ चेंजिंग सीरीज मिशन मैराथन। इस सीरीज में दोस्तों मैं आपको सिर्फ दौड़ने की टेक्निक्स नहीं सिखा रहा, मैं आपको वो साइंस, वो माइंडसेट और वो इनर स्ट्रेंथ समझा रहा हूं जिससे रनिंग एक टेम्परेरी फिटनेस फेज नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का लॉन्ग टर्म अनुशासन बन जाए। मैं हूं आपका माइंड कोच और रनिंग कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर। पिछले कई सालों से मैराथन और एंड्योरेंस रनिंग के जरिए मैंने दोस्तों खुद सीखा है कि दौड़ सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग, ब्रीदिंग सिस्टम और नर्वस सिस्टम को भी ट्रेन करती है। मिशन मैराथन का मकसद आपको तेज रनर बनाना नहीं है, मकसद आपको ऐसा इंसान बनाना है जो कम ऑक्सीजन में भी शांत बना रहे और बढ़िया परफॉर्म करे, प्रेशर में भी कंट्रोल बनाकर रखे और रेस हो या लाइफ हो, फिनिश लाइन तक हंसते हुए पहुंचे। तो चलिए आज मैं आपका सबसे बड़ा मिथ तोड़ने वाला हूं, यानी कि सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करने वाला हूं। द बिग मिथ, ज्यादा सांस यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन। दोस्तों ज्यादातर रनर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही दौड़ मुश्किल होती है वे सांस को तेज और गहरी लेने लगते हैं, सोचते हैं कि इससे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। असल में प्रॉब्लम ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाने की क्षमता। आप चाहें जितनी भी सांस लें दोस्तों, अगर ऑक्सीजन सेल्स तक रिलीज ही नहीं हो रही तो परफॉर्मेंस नहीं सुधरेगी। और यही वजह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की असली भूमिका शुरू होती है। CO2 द मोस्ट मिसअंडरस्टूड गैस। दोस्तों हम सबको बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है कि CO2 एक वेस्ट गैस है जिसे बॉडी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल देना चाहिए। स्कूल की साइंस बुक से लेकर सामान्य समझ तक CO2 को हमेशा दोस्तों विलेन की तरह ही दिखाया गया है, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। असल सच यह है कि CO2 कोई बेकार गैस नहीं है। CO2 वह सिग्नल है जिसके बिना ऑक्सीजन अपना काम नहीं कर पाती। आप इसे ऐसे समझिए कि ऑक्सीजन बॉडी में प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन मसल्स और ब्रेन तक उसे पहुंचाने के काम CO2 की मौजूदगी तय करती है। क्या CO2 रहेगी तो ही वो पहुंच पाएगी दिमाग तक और ब्लड के अंदर तक। इस फिनोमेनन को दोस्तों साइंस में कहा जाता है बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट के अनुसार जब बॉडी में CO2 का लेवल बैलेंस्ड होता है तो हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक वहीं जहां उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मसल्स और ब्रेन में। लेकिन जैसे ही आप जरूरत से ज्यादा सांस लेने लगते हैं, यानी जब आप ओवर ब्रीदिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो गिरता है वो ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 का लेवल होता है, वही नीचे गिरता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ लेता है। अब पैराडॉक्स ये है दोस्तों कि ऑक्सीजन आपके ब्लड में मौजूद तो होती है लेकिन सेल्स तक रिलीज नहीं हो पाती। यानी कि आप बाहर से हवा खींच रहे होते हैं, लंग्स तो भरे हुए होते हैं आपके, लेकिन बॉडी के अंदर मसल्स और ब्रेन फिर भी ऑक्सीजन स्टार्व्ड रहते हैं। यही वजह है कि हैवी और अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं करती बल्कि नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है। बॉडी को लगता है कि कोई खतरा है, पैनिक मोड एक्टिवेट आपका हो जाता है, हार्ट रेट आपका अचानक से बढ़ जाता है, फटीग आपको जल्दी आने लगता है और एग्जॉशन टाइम से पहले दस्तक दे देता है। इसीलिए दोस्तों दौड़ में प्रॉब्लम
कम ऑक्सीजन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन का सही उपयोग नहीं हो पाना। और यह समझ आ जाने के बाद रनर की ब्रीदिंग फिलॉसफी पूरी तरह से बदल जाती है। अब वह ज्यादा हवा लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह बेहतर तरीके से सांस लेने की कला सीखता है, क्योंकि असली एंड्योरेंस लंग से नहीं, CO2 टॉलरेंस से बढ़ती है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, बोल्ट टेस्ट, BOLT टेस्ट, रनर का रियल ऑक्सीजन फिटनेस स्कोर। दोस्तों अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर आप यह कैसे जानेंगे कि आपकी बॉडी सच में कम ऑक्सीजन में कितनी एफिशिएंट है। क्योंकि दौड़ में प्रॉब्लम यह नहीं होती कि ऑक्सीजन बाहर की हवा में कम है, प्रॉब्लम यह होती है कि बॉडी उस ऑक्सीजन को कितनी समझदारी से यूज कर पा रही है। इसी सवाल का जवाब देता है बोल्ट टेस्ट, बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट, जिसे दुनिया के सामने सिस्टमेटिकली रखा गया पैट्रिक मैक्यून द्वारा अपनी किताब द ऑक्सीजन एडवांटेज में। बोल्ट टेस्ट को समझते समय दोस्तों सबसे पहले एक भ्रम, एक कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है कि यह कोई लंग कैपेसिटी टेस्ट नहीं है। क्या ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी का टेस्ट नहीं करता? इस बात को शुरू में समझ लीजिए। यह नहीं मापता कि आप कितनी गहरी सांस ले सकते हैं। बोल्ट टेस्ट असल में यह मापता है कि आपकी बॉडी CO2 को कितनी शांति से टॉलरेट कर सकती है, और यही एंड्योरेंस और काम परफॉर्मेंस की जड़ भी है। सिंपल शब्दों में कहें दोस्तों तो आप नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जितनी देर तक हल्की सी सांस की जरूरत को बिना स्ट्रगल के टॉलरेट कर सकते हैं, उतनी ही एफिशिएंट आपकी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होती है। इसको समझ लीजिए कि जैसे आपने सांस छोड़ी, उसके बाद अब आपको सांस लेना है अगली, तो उसको रोक के रखिए। तो आप जितनी देर तक आपकी बॉडी को सांस लेने की जरूरत महसूस नहीं होगी, उतनी देर का जो टाइम होगा वो आपका बोल्ट स्कोर होगा। तो दोस्तों ये सांस रोकने की ताकत नहीं है, यह पैनिक फ्री कंट्रोल का टेस्ट है। लो बोल्ट स्कोर का मतलब होता है, अगर आपका स्कोर कम आया तो इसका क्या मतलब होगा कि आपकी बॉडी CO2 के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए थोड़ी सी एफर्ट में भी आपकी सांस तेज हो जाती है, माउथ ब्रीदिंग आपकी शुरू हो जाती है और नर्वस सिस्टम जल्दी पैनिक में चला जाता है। यानी कि आप थोड़ा भी आपकी बॉडी में CO2 जमा होती है तो आपको बेचैनी हो जाती है और फटाक से आप ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए जिन लोगों को कम टॉलरेंस होती है CO2 की, वो लोग ज्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बहुत जल्दी, ऐसे लोगों की क्या होती है कि बहुत जल्दी सांस फूल जाती है, पेस पर कंट्रोल बहुत उनका मुश्किल हो जाता है, एंड्योरेंस उनकी जल्दी टूट जाती है। तो दूसरी तरफ क्या है कि जो हाई बोल्ट स्कोर किसी का अगर आता है तो वह ये दिखाता है कि बॉडी CO2 के साथ वो बंदा जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, ब्रीदिंग उसकी काम रहती है ना, शांति से ब्रीदिंग करता है बिना घबराहट के, ऑक्सीजन मसल्स तक बहुत ही एफिशिएंटली पहुंचती है और फटीग उसको देर से आता है, यानी कि थकान उसको देर से लगती है। इसलिए हाई बोल्ट वाले रनर्स जो हैं वो दौड़ के दौरान शांत बने रहते हैं, आराम से। उनको मालूम है कि वो अपनी पेस जब चाहें तब बढ़ा सकते हैं, पेस को बिना घबराए वो होल्ड कर पाते हैं, प्रेशर में भी वो ब्रीदिंग को टूटने नहीं देते। एलीट एंड्योरेंस एथलीट्स का जो बोल्ट स्कोर है दोस्तों वो अक्सर 35 से लेकर 45 सेकंड्स के आसपास पाया गया है। मैं जिन दिनों बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ इसकी, तो मेरा 40 तक पहुंचा है स्कोर, लेकिन नॉर्मली 30 तक रहता है। एवरेज आदमी का जो ये स्कोर है जो कि एक्सरसाइज नहीं करता, उसका 10 से 15 सेकंड्स पर ही वो स्ट्रगल करने लगता है। और यही फर्क तय करता है कि कौन रनर कंट्रोल में रहता है और कौन रनर रेस के बीच पैनिक में टूट जाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी रनिंग परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं तो स्पीड से पहले अपनी ब्रीदिंग एफिशिएंसी को मेजर और ट्रेन करना सीख लीजिए, क्योंकि दौड़ जीतने का असली स्कोर कार्ड लंग्स नहीं दोस्तों, बल्कि बोल्ट स्कोर बताता है। चलिए अब जरा ठीक से समझ लीजिए कि आपने कैसे अपना बोल्ट स्कोर पता करना है। बोल्ट स्कोर मेजर करने का सही तरीका है कि सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए, शरीर और मन दोनों शांत हो, कोई एक्सरसाइज या दौड़ के तुरंत बाद यह टेस्ट नहीं करना है। नॉर्मल जब आप घर पे बैठे हो आराम से सीधे बैठ जाइए। अब नाक से हल्की नॉर्मल सांस अंदर लीजिए और नाक से ही आराम से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। राइट, जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हो वैसी सांस ली आपने, नाक से मुंह से नहीं लेनी।
नाक से छोड़िए। जैसे आप जब मतलब रूटीन की जो ब्रीदिंग करते हो ठीक वैसे, और सांस बाहर छोड़ने के बाद क्या करना है आपको, नाक को हल्के से बंद कर लेना है। या तो बंद कर लीजिए, वैसे बंद कर लीजिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे सांस आपने छोड़ी, सांस छोड़ते आप उसको बंद कर लीजिए। आप स्टॉप वॉच या घड़ी देखकर समय गिनना शुरू कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि यह कोई जबरदस्ती सांस रोकने का टेस्ट नहीं है। जैसे ही आपको पहली बार साफ साफ ये महसूस हो कि यार अब सांस लेने की जरूरत हो रही है, आपकी बॉडी ये कहे कि भाई अब सांस ले लो, मतलब सांस को बॉडी सिग्नल भेजे आपको कि यार सांस ले लेनी चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन की जरूरत है ना। उस वक्त चाहे थ्रोट में आपका हल्का खिंचाव आए, डायफ्राम आपका मूव करे, या सांस लेने की आपको जब भी नेचुरल अर्ज पैदा हो आपके भीतर, तो उस वक्त पर क्या करना है आपने, एकदम से आपको हाथ हटा देना है, रोक देना है, और नाक से नॉर्मल सांस लेना फिर से वापस से शुरू कर देना है। तो यही जो सेकंड्स है, जितनी देर तक आपने रोक के रखा वही आपका क्या है, बोल्ट स्कोर है। सपोज आपने 15 सेकंड तक नाक बंद करने के बाद 15 सेकंड तक आपकी बॉडी को कुछ दोबारा सांस लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई, तो आपका स्कोर कितना हो गया, 15 हो गया। जिसका 20 हो गया, 20 सेकंड तक जिसको जरूरत महसूस नहीं हुई, 20 सेकंड तक सांस रोक के रखा, उसका बोल्ट स्कोर 20 हो गया। ऐसे ही आपका स्कोर काउंट होगा, राइट। तो अगर आपने टेस्ट सही किया है तो टेस्ट के बाद आपकी ब्रीदिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जोर से रोक के रखा और बहुत देर हो गई और अब ऐसे जबरदस्ती कर रखी, और आपने जैसे आप नाक हटाओ ऐसे आप सांस लेने लग जाओ, ऐसे नहीं। ये फिर जो स्कोर आएगा वो गलत होगा। नॉर्मल आपका ये आएगा, जैसे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। सांस से, नाक से सांस ली, छोड़ी, और बंद किया। तो बंद करने के बाद भी आपकी सांस नॉर्मल रहनी चाहिए, हाफना या गैस्पिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर गैस्पिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो समझिए कि आपने सांस को बहुत ज्यादा देर तक रोका और टेस्ट आपका गलत माना जाएगा। इस टेस्ट को दोस्तों दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, और हमेशा सेम पोस्चर सेम कंडीशन में करना चाहिए, क्योंकि बोल्ट स्कोर इंप्रूवमेंट एफर्ट से नहीं बल्कि ब्रीदिंग एफिशिएंसी से बढ़ने से आता है। चलिए अब आज का सबसे अंतिम ज्ञान, व्हाई नोज ब्रीदिंग चेंजेस एवरीथिंग। दोस्तों अब समझिए कि नाक से सांस लेने की असली पावर, नोज ब्रीदिंग ही ब्रीदिंग वॉल्यूम को नेचुरली कंट्रोल करती है, CO2 को प्रिजर्व करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती है, ऑक्सीजन अपटेक को एफिशिएंट बनाती है। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग अनकंट्रोल हो जाती है, CO2 जल्दी गिर जाता है और नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है। नाक से सांस लेने पर सांस स्लो होती है, एक्सहेल आपका लंबा होता है, नर्वस सिस्टम डाउन रेगुलेट होता है। इसलिए एलीट रनर्स ट्रेनिंग में जानबूझकर नोज ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, ताकि बॉडी को कम हवा में ज्यादा काम करना सिखाया जा सके। अब जानिए एक और बड़े सवाल का जवाब, व्हाई एक्सहेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इनहेल। दोस्तों ये सबसे काउंटर इंट्यूटिव लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर लोग इनहेल पर फोकस करते हैं कि गहरी सांस लो, लेकिन फिजियोलॉजी कहती है कि लंबा एक्सहेल ज्यादा जरूरी है। एक्सहेल CO2 को कंप्लीटली बाहर नहीं फेंकता बल्कि उसे स्टेबल लेवल पर रखता है। लॉन्ग स्लो एक्सहेल वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, हार्ट रेट को स्टेबलाइज करता है, पैनिक सिग्नल को शांत करता है। इसलिए जब आप दौड़ते समय एक्सहेल को कॉन्शियसली स्लो करते हैं तो बॉडी काम रहती है, पेस कंट्रोल में रहता है और फटीग देर से आता है। अब जरा इनमें फर्क को भी जान लीजिए कि एटीट्यूड ट्रेनिंग वर्सेस ब्रेथ ट्रेनिंग। दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग का असली फायदा ऑक्सीजन डेप्रिवेशन नहीं बल्कि CO2 टॉलरेंस इंप्रूवमेंट है, लेकिन हर रनर पहाड़ों पर नहीं जा सकता। ब्रेथ ट्रेनिंग वही एडेप्टेशन सी लेवल पर करवा सकती है। नाक से सांस लेनी है, स्लो एक्सहेल करना है, रिड्यूस्ड ब्रीदिंग करनी है। इसका मतलब है कि क्या मिलेगा आपको, स्टिमुलेटेड ऑल्टीट्यूड इफेक्ट आप इससे पैदा कर पाएंगे। यही कारण है कि प्रॉपर ब्रीदिंग ट्रेनिंग मैराथन परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली बदल सकती है। कुछ लोग दोस्तों मास्क लगा के भी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा स्पेशल मास्क आता है जिसमें आप ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप जो बाहर ऑक्सीजन है उससे आपको कम ऑक्सीजन मिलेगी। तो आप जब मास्क पहन के रनिंग करेंगे तो कम ऑक्सीजन में आपकी बॉडी ट्रेन होने लग जाएगी। जो ऑल्टीट्यूड हायर ऑल्टीट्यूड पे जाके लोग करते हैं वही आप सी लेवल पे कर सकते हैं, वो मास्क लगा के प्रैक्टिस करें तो, राइट। तो ब्रीदिंग मास्क फॉर रनर्स करके आप गूगल करेंगे तो आपको मास्क
मिल सकता है। तो दोस्तों, फिटनेस का मतलब अब ज्यादा हवा खींचना नहीं है। फिटनेस का मतलब है कम हवा में शांत बने रहना, कम ऑक्सीजन में एफिशिएंट रहना और स्ट्रेस में भी कंट्रोल बनाकर रखना। मिशन मैराथन आपको यही सिखा रहा है कि दौड़ लेग से नहीं जीती जाती, पैरों से नहीं जीती जाती, दौड़ ऑक्सीजन इंटेलिजेंस से जीती जाती है। अगले एपिसोड्स में दोस्तों हम इस साइंस को प्रैक्टिकल ड्रिल्स में बदलेंगे, ताकि आप सिर्फ समझे ही नहीं कि महसूस भी करें कि आपकी सांस बदल रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए मन में है तो मुमकिन है। मिशन इज ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।